कर्नल सोफिया कुरैशी, ये वो नाम है, वो तब से चर्चाओं में आया जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नल सोफिया कुरैशी ने की। ये वो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। ये वो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई। लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी पर तमाम सवाल खड़े होने लगे, उनके धर्म को लेकर, उन तमाम चीज़ों को लेकर। और तो और ये तक देखा गया कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो सवाल खड़े किए गए, धर्म से उनका जो मामला जोड़ा गया, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें निकलकर सामने आई वो ये साफ तौर पर बता रही थी कि क्या कर्नल सोफिया कुरैशी पर सवाल खड़ा करने वाले बीजेपी के ये लोग, बीजेपी के ये मंत्री, क्या ये नहीं बताता कि सरकार के अपने ही जो सिक्के हैं वो खोटे हैं। जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सोफिया कुरैशी पर जो विवादित बयान विजय शाह ने दिया, उसमें उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। पूरी खबर मैं अपने दर्शकों को अब विस्तार से बताने वाला हूं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई अब विजय शाह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़नी तय हैं, और बढ़नी भी चाहिए। ये तक कहा जा रहा था कि जो विजय शाह हैं, ऐसे लोगों को ना सिर्फ पार्टी से धक्के देकर निकाला जाना चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। देखिए एबीपी की हेडलाइन है, मोबाइल फोन, गवाह और भाषण की स्क्रिप्ट, कर्नल सोफिया पर बयान देने वाले विजय शाह के खिलाफ जांच में एसआईटी की रिपोर्ट में क्या हुआ। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के लिए टाल दी है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर बुधवार 28 मई 2025 को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए जो 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी बनाई थी, उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि एसआईटी बन गई है, जांच चल रही है। डीआईजी ने स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें स्टेटस रिपोर्ट मिली है। 21 मई को एसआईटी ने जांच की। एसआईटी घटनास्थल पर गई, कुछ सामग्री जमा की गई, एक मोबाइल जब्त किया गया, गवाहों के बयान लिए गए, कुछ और समय मांगा गया। कोर्ट ने कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में है, रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ऐसा कोर्ट ने कहा, हम समय दे रहे हैं, अंतरिम आदेश जारी रहेगा, एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी चल रहा है, इसीलिए दोनों कोर्ट की कार्रवाई साथ नहीं चल सकती। कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट की कार्रवाई पूरी हो जाए, उसके बाद जुलाई में मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। कोर्ट जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा। मामले में दखल देने की कोशिश कर रहे कुछ याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दूसरे कानूनी विकल्प अपनाएं, सीधे इस कार्रवाई में दखल नहीं दे सकते। कोर्ट ने 19 मई को विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी के गठन का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि एसआईटी के तीनों आईपीएस अधिकारी भले ही मध्य प्रदेश कैडर के होंगे, लेकिन वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले ना हो। जांच टीम का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करें और टीम में एक महिला अधिकारी भी हो। कोर्ट ने कहा था कि एसआईटी 28 मई को पहली स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करे। मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक ने सागर जोन के पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया था। उनके अलावा उप महानिरीक्षक कल्याण चक्रवर्ती और पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह भी एसआईटी में शामिल हैं। दरअसल अपने दर्शकों को ये बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में हमने देखा कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों तक ने कहा, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों के हिस्सा रहे जो चिराग पासवान हैं, उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी से अगर उनकी पार्टी में होते तो वो धक्के देकर बाहर निकाल देते। दरअसल यहाँ ये देखा जा रहा है कि जो बयान बीजेपी के नेताओं ने अभी तक दिए हैं, चाहे वो सेना को लेकर दिए गए हों या कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए हों, इससे ये साफ पता चलता है कि जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि मुश्किल की घड़ी में पूरे विपक्ष को साथ आना चाहिए, मुश्किल की घड़ी में पूरा विपक्ष एकजुट होना चाहिए। वहां हम देखते हैं इन्हीं की पार्टी के लोग
तमाम सवाल खड़ा करते हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग तमाम सवाल जवाब करते हैं। और कहीं ना कहीं जो मौजूदा समय की स्थिति है वो भी ये बता रही है कि आखिरकार क्यों नहीं अभी तक विजय शाह को मंत्री पद से हटाया गया, पार्टी से क्यों नहीं बाहर निकाला गया, एमपी के डिप्टी सीएम के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से एक बीजेपी के नेता को जमानत मिल जाती है, उसे राहत मिल जाती है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से उसने सरेआम एक महिला के साथ एक एक्सप्रेसवे हाईवे पर जो किया। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी जो ये गुजरात लॉबी है, आखिरकार इनके अपने नेताओं पर ये चुप क्यों रहती है। आखिरकार जब इनके लोग इस तरीके की करतूत करते हैं, जब ये सेना पर सवाल खड़ा करते हैं, ये धर्म पर बात करते हैं, जब ये देश का अपमान करते, तो इन्हें क्यों नहीं पार्टी से निकाला जाता, इन्हें क्यों नहीं पार्टी से बेदखल किया जाता। और देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर मैं कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे तौर पर क्या देखा गया कि जो बयान विजय शाह ने दिया है, लगातार हमने उनके कई बयान को दिखाए हैं और उनके बयान ये साफ तौर पर बताते भी हैं किस तरीके की सोच वो देश को लेकर रखते हैं, देश के जवानों को लेकर रखते हैं। और देखिए अगर धर्म की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जिसकी जुबान में धर्म का इस्तेमाल ना होता हो या हिंदू मुस्लिम वर्ण ना करता हो। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये बता रही है कि क्या 2014 के बाद हालात इतने खराब हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या मंत्री बिना धर्म को बीच में लाए बात ही नहीं कर सकता। क्योंकि जहां हम कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे जो देश की बेटी हैं, इन पर हम गर्व कर रहे हैं, जहां हम इनको सलाम कर रहे हैं, हम अपने पूरे इंडियन आर्मी को, पूरे देश की सेना को, तीनों सेना को हम सलाम करते हैं, उनके काम की, उनके जज्बे की हम तारीफ करते हैं, तो वहीं क्या हम देखते हैं कि सेना का अपमान उन्हीं के बीजेपी के ही मंत्री करते हैं। सेना को लेकर सवाल वो खड़ा करते हैं। यहाँ पर विपक्ष अगर सवाल खड़ा करता है तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी के लिए वोट बैंक इतना जरूरी हो जाता है कि उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनके अपनी पार्टी के मंत्री जो बयान देते हैं तो बीजेपी चुप हो जाती है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीजें याद नहीं आती है। और मैं अपने दर्शकों को जरा ये भी सुनवाना चाहूंगा कि अगर मैं महिलाओं का भी जिक्र कर रहा हूं, अगर मैं महिला शक्ति का जिक्र कर रहा हूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायलॉग बाजी करते हुए ये क्यों भूल जाते हैं या ये चीजों को क्यों नहीं याद करते कि इनकी अपनी पार्टी के मंत्री, इनके अपने पार्टी के जो लोग हैं वो भी किस तरीके से जब सवाल खड़ा करते हैं या जब देश पर सवाल खड़ा करते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा कुछ दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और उन्हीं की पार्टी के जब नेता मंत्री महिलाओं पर सवाल खड़ा करते हैं, उनकी इज्जत तार तार करते, तब मोदी जी चुप रहते हैं। ये जरा रिपोर्ट आप देखिए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा।
आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में जो बड़ा झटका है वो विजय शाह को लगेगा। आने वाले वक्त में क्या उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जाएगा या नहीं, या वोट बैंक के लिए बीजेपी उन्हें अपने साथ जोड़कर रखेगी। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।